कुछ समय पहले की बात है। रामपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसकी पत्नी का कुछ वर्ष पहले ही स्वर्गवास हो गया था। रमेश का बेटा रोहित बहुत होशियार था। जब उसका पिता खेत में काम करता था तो वह खेत में छोटे मोटे काम करता था और कहता, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा और फिर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। अरे बेटा, जब तक तुम बड़े हो जाओगे तब तक मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। पापा कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपकी देखभाल करूंगा। रमेश बहुत मेहनत करता था, लेकिन इस साल गांव में बारिश नहीं हुई, जिससे उसकी फसल सूखकर बर्बाद हो गई। फसल खराब होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। घर में थोड़े बहुत खाने की चीजें बची थीं, जिनसे वह कुछ दिन तक किसी तरह गुजारा करता रहा। इसी तरह 10 दिन बीत गए। एक सुबह रमेश अपने खेत में गया और चिंता में डूबा इधर उधर टहलने लगा। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बस खेत देखने आया था कि फसल की हालत कैसी है। लेकिन अब जब घर जाऊंगा तो मेरा बेटा रोहित मुझसे पूछेगा, पापा क्या आप बाजार से खाना लेकर आए? तब मैं उसे क्या जवाब दूं? यह सोचकर वह गांव के सबसे धनी व्यक्ति सीताराम के पास कर्ज लेने के लिए जाता है। राम राम सेठ जी, कैसे हैं आप? अरे राम राम राजेश, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए हो। बताओ, सब ठीक तो है? वैसे सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम साहूकारों से पैसे लिए थे और अब चुकाने में दिक्कत हो रही है। हाँ सेठ जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं अपने कर्जदारों को कुछ समय के लिए संतुष्ट कर सकूं। सीताराम सोच में पड़ गया। अगर मैं उसे कर्ज दे भी दूं तो लगता है कि वह चुका नहीं पाएगा। उसकी स्थिति बहुत खराब है और इस बार फसल भी बर्बाद हो गई है। कर्ज देना तो है, लेकिन सोच समझ कर देना होगा। सेठ जी, आप किस सोच में डूब गए? बताइए आगे क्या करना है। ठीक है रमेश, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ घर के अंदर चलना होगा और कुछ कागजात पर दस्तखत करना होगा। जी चलिए, मैं कागजात पर दस्तखत कर दूंगा। बस कृपया मेरी मदद कर दीजिए, नहीं तो वे लोग मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। इसके बाद सीताराम और रमेश घर के अंदर जाते हैं। रमेश वहां से पैसे लेकर निकल पड़ता है। वह अपने कर्जदारों को पैसे चुका देता है और कुछ पैसे लेकर राशन खरीदने चला जाता है। राशन खरीदने के बाद वह अपने घर लौट आता है। रमेश खाना बनाता है और फिर वह और रोहित दोनों भोजन करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक महीने बाद एक जमींदार आता है, जिसकी जमीन पर रमेश खेती करता था। वह रमेश को बुलाता है। अरे रमेश, बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है? तुमने मेरी जमीन पर बहुत दिनों तक गुजारा कर लिया, अब और नहीं। रमेश को यह पता नहीं था कि जिस दिन वह कर्ज लेने गया था, उसी दिन उसकी जमीन सेठ के हाथों बिक चुकी थी। सीताराम ने उसे धोखा दे दिया था। रमेश अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकलता है। सेठ जी, अगर आप हम दोनों को निकाल देंगे तो मेरा बच्चा कहाँ रहेगा? अरे कमबख्त, मैं कोई दया का भिखारी नहीं हूँ। चुपचाप मेरी जमीन से निकल जाओ, ज्यादा बकवास मत करो। उसके बाद रमेश अपने बेटे रोहित के साथ वहां से निकल पड़ता है। रमेश और उसका बेटा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रोहित ने धीरे से कहा, पापा, मुझे भूख लग रही है। लेकिन रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रोहित ने रमेश से कहा, पापा, मैं शहर जा रहा हूँ। किसी अमीर के घर काम करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। अरे बेटा, तुम मत जाओ। मैं अकेले कैसे रहूंगा? हे भगवान, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहते हो। पापा, मैं वादा करता हूँ कि मैं लौट कर आऊंगा और हम साथ में खुशी से रहेंगे। उसके बाद रोहित एक दिन शहर की ओर निकल जाता है। रामपुर गांव में सालों बीत गए। रमेश हर दिन घर के बाहर बैठकर राह देखता और कहता, मेरा रोहित एक दिन आएगा, वो बड़ा आदमी बनेगा, वह लौट कर आएगा। लेकिन अभी तक उसका बेटा नहीं आया था। लोग भी अब उसके बारे में बात करना बंद कर चुके थे। कुछ दिन बाद एक अमीर व्यक्ति
गांव में आया। वह अमीर व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेटा रोहित था। पापा मैं आ गया। बेटा तू आ गया मेरा बेटा, तुम आ गए? हाँ पापा मैं आ गया, मैंने बहुत देर कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया, अब मुझे कोई दुख नहीं है। उसके बाद रमेश और उसका बेटा खुशी खुशी रहने लगा। रोहित ने रमेश का सपना पूरा कर दिया था और सबका कर्ज भी चुका दिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।